पाँव और कोहनियों को चेहरे जैसा खूबसूरत और ग्लो रखने के लिए कोई ऐसा आजमूदा नुस्खा तो? एक सैशे कॉफी का ले लें, उसमें थोड़ा सा बेसन मिला लीजिए। बेसन मिलाने के बाद उसमें एक लेमन स्क्वीज करना है, आधा लेमन, और साथ ही आप हनी का 1 स्पून जरूर डालेंगे। इसको अच्छी तरह आपने अच्छा, जिन लोगों की एड़ियां फट जाती हैं, एड़ियों को बाकी स्किन जैसा नरम, मुलायम और खूबसूरत और ग्लो लाने के लिए कोई ऐसा आजमूदा नुस्खा? इसका सबसे बड़ा रीजन मैं बता दूं कि ये ड्राइनेस होती है, जिसकी वजह से ये होता है। एड़ियों को थोड़ी देर के लिए रात को गर्म पानी में भिगोएं और कुछ नहीं तो चावल के आटा और बेसन के साथ अच्छी स्क्रबिंग करें इनकी। उसके बाद इसके ऊपर लेप करना है आपने उसका। कई खातून के जो हाथ हैं वो उम्र से जनाब बड़े दिखते हैं, तो झुर्रियां भी पड़ जाती हैं। आप एक बोल के अंदर चावल का आटा ले लें। चावल के आटे के अंदर आपने अलसी का 2 चम्मच जो है वो बीज के वो पानी में पका के जेल बना लें, और उस जेल को अच्छा, गर्दन का जो रंग है वो अक्सर चेहरे से मुख्तलिफ हो जाता है, मेकअप लगाने के बावजूद भी वो आप छुपा नहीं पाते। गर्दन की खूबसूरती के लिए मैं बताऊं, जो क्रीम आप अपने फेस के लिए यूज करते हैं ना, वो आपको अपनी गर्दन के लिए भी यूज करनी है। तो उसके लिए बेहतरीन रेमेडी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर माडा, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, पुरसुकून ज़िंदगी में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, कहा जाता है कि खूबसूरती का मेयार सिर्फ आपकी चेहरे की रंगत पर मुनहसर नहीं है, बल्कि आपकी एड़ियाँ, आपके पाँव, आपकी गर्दन, आपकी कोहनियाँ, ये अगर साफ़ और खूबसूरत दिख नहीं रहीं तो आप यकीनन खूबसूरत नहीं तसव्वुर किए जा सकते। तो जनाब, इन तमाम चीज़ों को चेहरे के साथ साथ खूबसूरत किस तरह से बनाया जा सकता है, कुदरती तरीक़ों से इनकी कैसे खूबसूरती बढ़ाई जा सकती है, इसके राज क्या हैं, इन तमाम बातों को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारे दरमियान मौजूद हैं हर दिल अजीज़ हर्बल एक्सपर्ट आमना जी। आमना जी, आपको खुशामदीद कहते हैं जी, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत वालेकुम शुक्रिया। अस्सलाम। अच्छा आमना जी, मुझे थोड़ा जानना चाह रहा हूँ कि अक्सर ख़वातीन जो हैं उनका चेहरा तो बड़ा ग्लो कर रहा होता है, खूबसूरत दिख रहा होता है, लेकिन हाथ और पाँव मैच नहीं कर रहे होते, वो थोड़े से कदरे, मतलब थोड़े सांवले होते हैं या उतनी रंगत अच्छी नहीं होती। तो क्या ये थोड़ा तज़ाद नहीं है? तज़ाद तो है, लेकिन वो जो बता रही होती हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है, उनको ये प्रॉब्लम भी होता है। अच्छा। और वो अक्सर जो है ये क्वेश्चंस आ जाते हैं कि हम्म। हमारा चेहरा तो साफ हो गया। तो ज़ाहिर बात है, आप जितनी तवज्जो जिस चीज़ पे देंगे वो उतनी निखरेगी। और दूसरा कि सफाई का मयार, सबसे पहले तो सफाई का मयार देखा जाता है। अगर आपने चेहरा अच्छी तरह रगड़ के धो लिया, उसकी स्क्रबिंग कर ली, और आपके पाँव और आपकी कोहनियाँ अगर वो है वो गलत कह रहे हैं आपको कि आप सिर्फ चेहरे पे ध्यान दे रहे हैं, हम पे नहीं, तो ज़ाहिर बात है दोनों चीज़ों में बहुत डिफरेंस आ जाता है। और जब डिफरेंस आ जाता है तो अच्छा भी नहीं लगता। और अच्छा इसलिए नहीं लगता कि आपके चेहरे के साथ साथ आपकी उंगलियां, आपके नकल्स, आपकी कोहनियां, आपके हाथ बहुत साफ सुथरे होने चाहिए, बहुत पैर बहुत ग्लोई होने चाहिए, पाँव भी ग्लोइंग होते हैं, और इतने ग्लोई होने चाहिए कि आपको कम से कम देखने वाला कहे जी ये बहुत साफ सुथरे हैं। मैंने आपको कहा ना कि हाइजीन में पाँव, हाथ, सब चीज़ें आ जाती हैं। तो जितना आप चेहरे पे ध्यान देते हैं उतना आपको इन चीज़ों पर भी तो ध्यान देना हाथों चाहिए। और पाँव और कोहनियों को चेहरे जैसा खूबसूरत और ग्लो रखने के लिए कोई ऐसा आजमूदा नुस्खा तो बताओ? हाँ जी, मैंने माशाल्लाह जो स्क्रब्स बताती हूँ, आज मैं आपको कोहनियों के लिए और पैरों के लिए बड़ा ज़बरदस्त जी। स्क्रब बताती हूँ। और ये क्या होगा, आप कालापन जो हो जाता है पैरों पे, मिट्टी से, धूल से, पाँव खुला रखना, खुला जूता पहनना, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। अब हर कोई तो नहीं कहेगा हम सॉक्स पहन के जो हाँ है वो हाँ। शूज़ पहने रखें। जो अपने वर्क पे जाती हैं वो थोड़ा एहतियात कर लें, थोड़े बंद जूतों का इस्तेमाल करें, लेकिन इतनी शदीद गर्मी में वो भी समटाइम्स पॉसिबल नहीं होता। तो सही। आपके उसके लिए एक बहुत ज़बरदस्त स्क्रब बनाते हैं, जो कि आपका एंटी एजिंग भी होगा और एंटी डार्कनेस भी होगा, सब चीज़ों को वो नॉर्मल कर देगा। आप ना 1 सैशे ले लें कॉफ़ी का, 1 सैशे कॉफ़ी का ले लें, उसमें थोड़ा सा बेसन मिला लीजिए। ठीक है। बेसन मिलाने के बाद उसमें एक लेमन स्क्वीज़ करना है, आधा लेमन, उसको स्क्वीज़ कर दिया और उसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया। चाहे तो इसमें थोड़ा कर्ड डाल सकते हैं, जिसको कहते हैं दही, और साथ ही आप हनी का 1 स्पून ज़रूर डालेंगे। अब कॉफ़ी हो गई, बेसन हो गया, हनी हो गया, लेमन हो गया, इसको अच्छी तरह आपने जो है ना मिक्स करना है, और अच्छी तरह अपने हाथों का, पैरों का आपने स्क्रब करना है। स्क्रब करने के बाद इसको आपने छोड़ देना है 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के लिए छोड़ने के बाद फिर इसको जो लेमन आपने स्क्वीज़ किया था उसको दोबारा पकड़ना है 10 मिनट बाद, और पैरों पे और हाथों पे, कोहनियों पे, जहाँ जहाँ आपने ये स्क्रब किया है ना, वहाँ अच्छी तरह इसको 2-3 मिनट रगड़ें। रगड़ने के बाद आप जब अपने पाँव धोएंगे तो आप खुद बताएंगे वो कितने खूबसूरत हो जाएंगे, साफ सुथरे। और इसको करते रहना है जब तक कि टैनिंग ख़त्म नहीं होती, जब तक कि उनका गंद ख़त्म नहीं होता। क्यूटिकल्स अपने पाँव के साफ रखें, अच्छा सा जो है वो क्रीम लोशन पैरों हाथों पे ज़रूर इस्तेमाल करें। ज़बरदस्त। अच्छा, जिन लोगों की एड़ियाँ फट जाती हैं,
कुदरती तौर पर कहा जाता है कि उनकी खूबसूरती भी मुतासर हो जाती है। तो एड़ियों को बाकी स्किन जैसा नरम, मुलायम और खूबसूरत और ग्लो लाने के लिए कोई ऐसा आज़मूदा नुस्खा बताएँ? बिल्कुल है, ये तो सबके साथ होता है, समटाइम्स हमारे साथ भी हो जाता है। हम कोई दूसरी दुनिया की मखलूक तो है नहीं, और औरतों के साथ हो जाता है, आदमियों के साथ हो जाता है। ज़्यादा अपने पाँव के ऊपर अगर आप ड्राइनेस हो जाए, इसका सबसे बड़ा रीज़न मैं बता दूँ कि ये ड्राइनेस होती है जिसकी वजह से ये होता है। और दूसरा कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और, अपना विटामिन B12 ज़रूर चेक करवाएँ। एड़ियों का फटना उसकी वजह से भी होता है। अगर वो आप में कमी है तो आप ज़रूर इस्तेमाल करें विटामिन B12, और उसके साथ-साथ आपने एड़ियों को थोड़ी देर के लिए रात को गर्म पानी में भिगोएँ। रात का मैं वक़्त इसलिए कहती हूँ कि अगर आप मास्क भी लगा रहे हैं, आप स्क्रबिंग भी कर रहे हैं, तो आपके पास कम हुँ। से कम इतना टाइम होता है कि आप इसके बाद फिर आराम कर सकें। तो पूरी रात वो काम करती रहती है, जो भी चीज़ें या क्रीम आपने लगाई होती है। तो आप ना टब के अंदर अपने पाँव थोड़ी देर के लिए भिगो दें, और उसके बाद पैरों को अच्छी तरह आपने स्क्रबिंग कर लेनी है। जो इतने स्क्रब्स बताए हैं कोई भी, और अच्छा। कुछ नहीं तो चावल के आटा और बेसन के साथ अच्छी स्क्रबिंग करें इनकी। करने के बाद क्यूटिकल्स वगैरह साफ़ करके रात को आपने इसके ऊपर, उसके बाद इसके ऊपर लेप करना है आपने उसका एलोवेरा जेल का। एलोवेरा। एलोवेरा जेल अच्छी तरह जज़्ब हो जाए तो भर के पेट्रोलियम जेली लगाएँ। भर के पेट्रोलियम जेली लगा के ऊपर सॉक्स पहन के सो जाएँ। इंशाल्लाह 2 या 3 दिन में फटी एड़ियाँ भी ठीक हो जाएँगी, खुरदरापन भी ख़त्म हो जाएगा, पाँव आपके हसीन, खूबसूरत और बिल्कुल ऐसे नरमो मुलायम हो जाएँगे। लेकिन 2-3 दिन लाज़मी कीजिएगा, कुछ नहीं होता, पानी में आप पाँव डिप करेंगे, आपकी क्लेंजिंग होगी अंदर की। हुँ। मैंने बताया डिटॉक्सिफ़िकेशन भी होगी, क्लेंजिंग भी होगी, तो 2-3 दिन करें और भर के पेट्रोलियम जेली लगाएँ और साथ-साथ एलोवेरा का इस्तेमाल रखें, तो इंशाल्लाह पाँव ज़बरदस्त हो जाएँगे। ज़बरदस्त। अच्छा आमना जी, कई ख़वातीन के जो हाथ हैं, वो उम्र से जनाब बड़े दिखते हैं, मतलब झुर्रियाँ भी पड़ जाती हैं। तो हाथों को जवान रखने के लिए घर में क्या किया जा सकता है? हाथों को जो आप फेस पे मास्क यूज़ कर रहे हैं, वही अपने हाथों पे अच्छा, इस्तेमाल वही कर आप लें। इस्तेमाल करें। लेकिन एक स्पेशल मास्क मैं ज़रूर बताना चाहूँगी, जिससे ये जी, जी। गोरे, खूबसूरत और बड़े हसीन लगेंगे। वो अगर आपको टाइम से पहले झुर्रियाँ आ रही हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है अगर आप 60-65 या इससे ऊपर एज में जा रही हैं, या उससे पहले ही अगर आना शुरू हो गई हैं, अपने विटामिन ज़रूर चेक करें। अच्छी कंपनीज़ के मिलते हैं, वो ज़रूर इस्तेमाल करें, डॉक्टर से चेकअप करवाएँ। और झुर्रियाँ अगर ये ड्राइनेस की वजह से भी आती हैं, हाथों को मॉइस्चराइज़ ना रखना और इनका उस तरह ख़्याल ना रखना जिस तरह आप अपना मुँह चमकाते हैं शीशे के आगे खड़े होके। तो आप क्या कर लीजिए, आप एक बोल के अंदर चावल का आटा ले लें। ठीक है। चावल के आटे के अंदर आपने अलसी का, जो मैंने बताया हमेशा, अलसी का 2 चम्मच जो है वो बीज के वो पानी में पका के जेल बना लें, और उस जेल को इसमें चावल के आटे में शामिल करें। थोड़ा-सा बेसन डाल दीजिए और इसकी ना ज़बरदस्त सी पेस्ट बना लें। हल्दी डालना चाहें तो बहुत ज़बरदस्त है, वो डाल लें। और बेसन जो है इसके अंदर लाज़मी डलेगा, चावल का आटा, बेसन, अलसी के जो बीज हैं उनका जेल डलेगा, और साथ थोड़ी हल्दी ले लें और इसकी ना पेस्ट बना लें। वो जेल के साथ पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पेस्ट बन जाएगी। इसको आपने भर के दोनों हाथों पे लगाना है, पैरों पे भी लगा लें, और 15-20 मिनट के बाद आप हाथ धोएँ, आपकी स्किन टाइट हो जाएगी, खूबसूरत हो जाएगी। और अगर आप बिल्कुल ये चाह रही हैं कि ज़्यादा ही झुर्रियाँ हैं, तो आप इसके अंदर थोड़ा-सा मुल्तानी मिट्टी भी डाल लें। वो डालेंगे तो कमाल हो जाएगा। और उसके बाद आपने इसको 20 मिनट तक छोड़ना है। ये ड्राई हो जाए, इनको ज़्यादा मूव नहीं करना, ठीक है। ताकि वो जो झुर्रियाँ हैं वो ख़त्म होने पे आए, ये ना हो कि मूव करने से वो दोबारा गहरी हो जाए। उसके बाद आप इसको धोएँ, आपको खुद पता चल जाएगा। पहले स्क्रब कर लें अच्छी तरह, फिर धो लें, और इसके ऊपर ना आपने रात को अच्छी क्रीम जो है वो भर-भर के लगानी है और सोना है। और दूसरी बात ये है कि आपके हाथों का एक मैं ज़बरदस्त स्क्रब बताने जा रही हूँ, जो बताएँ। आपको खूबसूरत कर देगा, आपके हाथों को हसीन तरीन कर देगा, वाह! नरम मुलायम। आप अपने दोनों हाथ इकट्ठे करके खुद भी फ़ील नहीं करेंगी कि ये हाथ आप ही के हैं। आपने क्या करना है, 1 चम्मच चीनी ले लेनी है। हुँ, चीनी के अंदर आपने लेमन स्क्वीज़ करना है। ठीक और है। अगर सर्दियाँ हैं तो अब ऑरेंज जूस तो बेस्ट टेस्ट है। वाह! ये दोनों आपने ले लिए, और साथ थोड़ा-सा एलोवेरा जेल ले लीजिए, 1 पिंच हल्दी ले ली। हल्दी मैं इसलिए कहती हूँ, मैं फिर बता दूँ, एंटी इन्फ्लेमेशन है, हेल्दी एंटी कैंसर है, और ये आपके जिस्म को क़ुव्वत मदाफ़त देती है। और अगर आप खानों में डाल के खाते हैं और इस तरह इनको अप्लाई भी करते हैं स्किन पे, और ये आपकी स्किन को गुलाबी करती है, सफ़ेद नहीं करती, सफ़ेद और गुलाबी दोनों करती है। तो आपने ये जो मास्क है चीनी का, लेमन का, थोड़ा-सा इसके अंदर एलोवेरा जेल डाल लें, इसको अच्छी तरह आपने पेस्ट बना के खूब मसाज करें हाथों का। ठीक है। खूब मसाज करने के बाद 5-6 मिनट करने के बाद हल्के हाथों से फिर जो मैंने अब मास्क बताया हुआ है उसको अप्लाई कर लें। तो आपका मास्क भी रेडी हो गया हाथों का, और हाँ, आपका वो भी रेडी हो गया, या स्क्रब भी। तो अब इसको बना के रखें और यूज़ करें। ज़बरदस्त, क्या बात! अच्छा अक्सर जो है हम देखते हैं कि ये जो उँगलियों के जोड़ होते हैं, ये काले होना शुरू हो जाते हैं, और ये अमूमन हम देखते हैं कि सर्दियों के बाद ये सिचुएशन देखने को मिलती है।
तो इन स्याही इस जोड़ों पर जो स्याही और कालापन और धब्बे जो होते हैं, उनको ख़त्म करने के लिए घर पे क्या किया जा सकता है? अच्छा, इसकी टैनिंग और ये जो काले नकल्स हो जाते हैं तो बुरे भी बहुत लगते हैं। लेडीज़ को तो ख़ास तौर पे बहुत लड़कियों के होते हैं। इवन के चेहरे साफ़ होते हैं और हाथ देखें उनके तो वो नकल्स ब्लैक होते हैं। हाँ, ये तो जेनेटिक भी होते हैं, जी। कुछ देखभाल की वजह से जो है वो इतनी नहीं करती, उसकी वजह से भी हो जाता है। तो उसके लिए ना एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ बनाते हैं, जी। जो कि आपका ये कालापन और ये बिल्कुल भुरभुरापन और ये खुश्की बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी हाथों से, और हाथ हसीन, खूबसूरत और गुलाबी हो जाएँगे। तो जो कहावतों में होता है ना गुलाबी हाथ-पाँव, हाँ वो जी। वाले हाथ होंगे। आपने 1 चम्मच जो है ना 1 या 2 चम्मच ले लीजिए आप हल्दी। हल्दी को आप तवे के ऊपर डाल दें, साफ-सुथरे तवे के ऊपर डाल दें और हल्दी को भूनना शुरू कर दें। हल्दी का रंग आहिस्ता-आहिस्ता ब्राउन होना शुरू हो जाएगा, वो जलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, काला नहीं करना, जैसे ही ब्राउन हो उसे फ़ौरन पैन में उतार लें। उतार लें। फ़ौरन पैन में उतार लिया और इसके अंदर आपने 1 लेमन स्क्वीज़ करना है, थोड़ा-सा आपने दही डालना है और लेमन का छिलका फेंकना नहीं है। अच्छा, लेमन थोड़ा-सा साथ ही आपने दही डालना है और साथ ही आपने इसके अंदर डाल देना है शहद थोड़ा-सा, और इसको उसके ऊपर लगा के, वो जो लेमन आपने स्क्वीज़ किया था उसके ऊपर लगाएँ। अपने नकल्स पे और कोहनियों पे अच्छी तरह रगड़ें, पैरों के नकल्स और घुटने, वो जो आपके पाँव के जो एरियाज़ काले होते हैं एड़ी के ऊपर वाला, उसके ऊपर भी अच्छी तरह इसको रगड़ें। 2-3 मिनट स्क्रब करें और धो लें। पहली दफ़ा से ही टैन दफ़ा हो जाएगा और इतने खूबसूरत हो जाएँगे हाथ, और कंटिन्यूअसली करने से हफ़्ता 2 हफ़्ता इसको रूटीन बना लें। जब आपका कालापन दूर हो जाए तो इसको आप दोबारा भी करना शुरू कर दें। लेकिन अगर आपको ये लंबा चौड़ा लग रहा है तो आप एक सिंपल सी रेमेडी करें, अगर टाइम नहीं है तो। आप एक लेमन ले लें, उसको स्क्वीज़ कर लें, थोड़ा-सा रस निकाल दें। बाकी लेमन के ऊपर आपने डालना है बेकिंग सोडा या मीठा सोडा डाल लें थोड़ा, कोई बात नहीं। उसको अपनी कोहनियों पे रगड़ें अच्छी तरह, उसको अपने नकल्स पे रगड़ें अच्छी तरह। ये डेली करना है, पैरों पे रगड़ें। तो इंशाअल्लाह आपकी कोहनियाँ और आपके पैर ऐसे तरोताज़ा और ज़बरदस्त हो जाएँगे। अच्छा, ये भी हम देखते हैं कि कुछ ख़वातीन जब बर्तन भी धो रही होती हैं, वॉशिंग पाउडर जो है उसका भी इस्तेमाल होता है और ज़्यादा देर पानी में हाथ रखने की वजह से वो अपना हाथ जो है ना वो ख़राब कर बैठती है। तो दोबारा उन्हीं हाथों की खूबसूरती को वापस लाने के लिए क्या किया जा सकता है? अच्छा, वो ये होता है बाज़ औक़ात के डिटर्जेंट से एलर्जी भी होती है लेडीज़ को, और वो बड़ा परेशान करती है, वो तंग भी करती है उनको बहुत ज़्यादा। अब डॉक्टर ने भी, डर्मेटोलॉजिस्ट ने भी कहा होता है जी आप ये लोशन लगा लें हाँ, हाँ। अगर आपने जो है वो बर्तन धोने हैं, लेकिन गुज़ारा नहीं होता, कभी ना कभी कुछ ना कुछ करना ही पड़ता जी, है। बिल्कुल। पहले तो अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से उसकी मेडिसिन लें ठीक है। और उसको अपने हाथों पे लगाएँ ताकि आपकी वो एलर्जी ख़त्म हो। मैंने एक नहीं हज़ारों लेडीज़ देखी हैं जो कि इस किस्म की प्रॉब्लम का शिकार हैं, और वो एलर्जी हाथों के साथ-साथ पूरी बॉडी पे बढ़ती है, पैरों की तरफ चली जाती है। कास्टिक सोडा इनको सूट नहीं करता, ठीक और है। हर साबुन के अंदर कास्टिक सोडा तो डलता ही है। तो तो बिल्कुल। आपने क्या करना है, आप इसके लिए अपना थोड़ा-सा अपने आप को हिम्मत दिखानी पड़ेगी कि आप रात को अपने हाथों पे और पैरों पे पेट्रोलियम जेली और एलोवेरा जेल को दोनों को मिक्स करके लगा के तो आप सो जाएँ। लेकिन आपने जब बर्तन धोने हैं तो हाथों पे या तो कोई अच्छा टैल्कम पाउडर लगाएँ या वैसलीन लगा लें ढेर सारी, और ग्लव्स पहन लें, या फिर ग्लव्स पहन के आप अपना धोएँ। आपको एलर्जी नहीं होगी। आपको कोई भी ऐसा शक पड़ रहा है कि ये मैंने काम किया, क्योंकि देखिए ना, मैं पेट्रोलियम जेली लगवा दूँ, उसके बाद वो साबुन से बर्तन धोने लग जाएँ तो सेंसिबल नहीं लगता कि धुल तो जाना ही है हाथ दोबारा। लेकिन पेट्रोलियम जेली का इतना बेस गाढ़ा होता है कि अगर आपने हाथों पे लगा लिया, वो तो 5-6 दफ़ा साबुन लगाएँ तो कहीं जाता है। तो बिल्कुल। आप अपने हाथों को ना वैसलीन के साथ कोट किए रखा करें, क्योंकि एलोवेरा जेल भी उतर जाता है लेकिन वैसलीन नहीं उतरती। तो उसका आपने इस्तेमाल बहुत ज़्यादा रखना है। ये आपके हाथों को सूद कर देगी, आपको सुकून भी देगी, और इचिंग की जो दर्द होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, गर्दन का जो रंग है वो अक्सर चेहरे से मुख्तलिफ हो जाता है और मेकअप लगाने के बावजूद भी वो आप छुपा नहीं पाते। तो गर्दन की जो नेचुरल खूबसूरती है, कुदरती तौर पे उसको खूबसूरत बनाने और चमकदार बनाने के लिए क्या करना चाहिए? गर्दन की खूबसूरती के लिए मैं बताऊँ, जो क्रीम आप अपने फेस के लिए यूज़ करते हैं ना, वो आपको अपनी गर्दन के लिए भी यूज़ करनी है। गर्दन पे भी अप्लाई कर सकते अप्लाई करने हैं। अमूमन होता है कि वो क्रीम थोड़ी महँगी ली होती है उन्होंने, हैं। या बड़ी मेहनत से बनाती है, बस चेहरे पे लगाया, गालों पे लगाया और उसके बाद जी क्रीम का काम ख़त्म। उसको गर्दन की पुष्ट पे लगाएँ, उसको गर्दन के अगले हिस्से पे लगाएँ। लेकिन अगर किसी वजह से फिर भी आप कह रहे हैं हम तो इतना कुछ करते हैं, वो क्रीम आपने जो भी रेगुलर रूटीन में क्रीम यूज़ करते हैं, वो गर्दन के अगले पिछले हिस्से पे लाज़मी लगानी है। अगर फिर भी आपको लगता है कि टू टोन हो रही है, अपनी शुगर ज़रूर टेस्ट करवाएँ।
पता चले कि ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है कि आपकी बॉडी में शुगर लेवल बढ़ रहा है या वो कंट्रोल, इंसुलिन अपना ज़रूर चेक करवाएं। और दूसरा कि अगर फिर भी टैन हो गई, आपने कपड़े अच्छे पहने हैं, हाई बन बनाना है बालों का, कहीं तैयार होके जाना है और विजिबल जो है ना वो पता चल रहा है कि गर्दन और है और चेहरा और है, ये हो जाती है टू टोन बॉडी। कई लोगों की हाफ बॉडी जो है वो और कलर की होती है, हाफ और कलर की होती है। ये सब जो है ना हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं और कुछ थोड़ी बहुत कसावतें जो हम अपने जो माहौल के अंदर देखते हैं वो भी होती हैं। तो उसके लिए बेहतरीन रेमेडी ये है कि लेमन एक लेके उसके ऊपर थोड़ा सा आप डाल लें हल्दी को और थोड़ा शहद डाल लें और थोड़ी सी कॉफ़ी डाल लें। ये एक बॉल के अंदर आपने कॉफ़ी डाल ली, हल्दी डाल ली, शहद डाल लिया और एक लेमन को पकड़ें और जो जो हिस्सा काला है उसके ऊपर ना इसको रब लगाते हैं। करना शुरू कर दें। रब आपने कर लिया तो आपने 4-5 दिन के बाद आपको भी अपने चेहरे की तरह साफ सुथरी गर्दन मिलेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने ये स्क्रब यूज़ किया हो गर्दन के लिए और गर्दन खूबसूरत ना हो। जब आपने इसको अच्छी तरह स्क्रब कर लिया, थोड़ा इसको टाइम देना है क्योंकि वो सारा कुछ हार्ड होता है, लेमन भी। इसको पानी से धो के आपने थोड़ी देर के लिए आपने ना 5-6 मिनट वेट करना है ताकि वो नॉर्मल हो जाए स्किन। उसके बाद आपने मुल्तानी मिट्टी को जो है वो दूध के अंदर मिक्स करना है। दूध के अंदर मिक्स करके आपने अपनी गर्दन पे और चेहरे पे भी लगा लें, कोई बात नहीं। गर्दन के ऊपर वो मास्क लगाना है और फिर वो 15 मिनट के बाद धोना है, फिर शावर ले लीजिए। अब मैंने गर्दन की टैनिंग के लिए, टू टोन के लिए ये भी बता दिया और मास्क भी बता दिया। आप करने वाले बने, बहुत इफेक्टिव रेमेडीज हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, गर्मियों का मौसम है और गर्मियों के इस वेदर में लड़कियां चाहती हैं कि वो हाफ स्लीव शर्ट्स पहने, लेकिन बाजू जो है ना वो खुरदरापन है और वहाँ पर कालापन है, वो नहीं पहन पाती। तो गर्दन के अलावा बाजू की जो खूबसूरती है, बाजू की जो जिल्द है, उसको नरम, मुलायम और खूबसूरत बनाने के लिए क्या करना चाहिए? अगर उन्होंने पहनना है, अपना स्लीवलेस पहनना है और फिर भी वो चाह रही हैं कि हमारी तो बाजू जो है वो उसका रंग, ज़ाहिर बात है जो एक्सपोजर होगा वो तो करेगा ही ख़राब आपके बाजुओं को। तो कोशिश करें, मेरा एक मशवरा है कि कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा गर्मियों में ज़रा अवॉइड कर लें, आप स्लीवलेस को अवॉइड कर लें क्योंकि ये बिल्कुल डायरेक्ट जो रेजेस आते हैं वो आपके बाजुओं को, आपकी स्किन को भी डैमेज करेंगे और वो इतना ज़्यादा सेंसिटिव स्किन को इतना ख़राब करेंगी। सम टाइम जो कुछ टैन होते हैं ना उसके लिए फिर बड़े बड़े महंगे ऑइंटमेंट ख़रीदने पड़ते हैं, वो भी नहीं ठीक होता। जब तक गर्मी है तब तक आप जो है वो थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करें। अगर आप इतना ज़्यादा ना पहने तो वो मेरे ख्याल में तो बेहतर ही है। लेकिन अगर आपकी मर्जी है तो अगर आपको टैन हो गया है, जैसे आपने हाफ बाजू भी पहना है तो हाफ बाजू किसी और कलर का ऊपर वाला हिस्सा, आदमियों के साथ भी ऐसा हो जाता है। तो चले इसके लिए ज़बरदस्त एक टैन रिमूवल रेमेडी बनाते हैं और बहुत खूबसूरत कर देगी आपकी बॉडी को। कोई ड्राइनेस नहीं, कोई फ्लेकी नहीं होगी बॉडी, बिल्कुल स्मूथ। आपने रात को रोज़ अप्लाई करना है कि स्लीवलेस पहन भी नहीं है तो रात को अप्लाई करना है, सुबह आपने इसको ना करना है। अगर आप कॉन्टीन्यूसली करती रहेंगी तो आपको सन डैमेज नहीं करेगा। अगर आप एक दफ़ा करके 10 दिन के लिए कहेंगी लो फिर मेरा वैसा हो गया, तो ऐसा कोई एक रात में सूरज नहीं उगता। ठीक है, आपने हर चीज़ जो है वो अपने वक्त के साथ ही ठीक होती है। और जो सन डैमेज करता है, आपको पता है आपका धूप में 2 घंटे खड़ा होना और उसके नीचे खड़ा होना आपको आपके रंग को 2 टोन तक ब्लैक कर देता है और ये बाद में पता चलता है हफ्ता 10 दिन के। इतना ख़तरनाक है ये। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, आपने थोड़ी सी हल्दी ले ली, आंबा ले लें या किचन वाली हल्दी ले लें, कोई मसला नहीं है। तो वो आपने आंबा अगर मंगवा के नहीं रखी हुई तो आप पता कर लें, नहीं तो किचन वाली हल्दी ले लें। उसको एक ही दफ़ा तवे पे ब्राउन करके ढेर सारी उसको जार में बंद कर दें क्योंकि डेली करना पड़ेगा आपको। उसको आपने रोज़ रात को थोड़ी सी हल्दी निकाली, थोड़ा सा उसमें कॉफ़ी पाउडर डाला, थोड़ा सा उसमें शहद डाला, थोड़ा सा उसमें लेमन डाला, थोड़ा सा उसमें बेसन डाला और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया। दूध से कर लें या दही से कर लें, अच्छी तरह इसको मिक्स करने के बाद जहाँ जहाँ आपने को पता है कि मेरे बाजुओं पे टैन हो रहा है वहाँ पे लेप करना है और आपने इसको 20 मिनट के बाद धो लें, शावर लें और सो जाएं। आपको टैन नहीं होगा, गारंटी नहीं होगा। आपके साफ सुथरे और जो टैन ऑलरेडी मौजूद है, बल्कि आपकी बॉडी पार्ट्स पहले से ज़्यादा ग्लो करेंगे और ज़्यादा खूबसूरत दिखेंगे। तो इसको आपने एक दफ़े हल्दी को ब्राउन करके ना जार में बंद करके रख लें। ये बड़ी कमाल की बूटी है, ये जो है स्पाइस है हमारा जो हल्दी है, इसके अंदर तो ऐसे ऐसे बेनिफिट्स छुपे हैं। अगर आप इसको कंज्यूम भी कर लें, अगर रोज़ मतलब एक चुटकी कहवे में डाल लिया, एक चुटकी चाय में डाल ली, एक चुटकी दूध में डाल ली, तो आपके रंग को तो वैसे ही सुर्ख के साथ गुलाबी भी कर दे। अच्छा, अक्सर लोगों की जिल्द जो है ना वो बड़ी बेरुखी सी और बेजान सी हो जाती है, तो उनको खूबसूरत बनाने के लिए क्या करना चाहिए? थोड़ा सा आप ना ऑयल्स का ब्लेंड रख लें अपने पास, चाहे क्योंकि आपने एसी में सोना होता है। मोस्टली लोग जो हैं वो एयर कंडीशनर का इस्तेमाल करते हैं और सोने के बाद या थोड़ा बहुत मुंह पे क्रीम लगा ली और बस, और वो भी ड्राइनेस लेके आता है।
वो भी बहुत ज़्यादा sweating ड्राई भी नहीं हो करता रही है होती उसमें। और उस टाइम स्वेटिंग नहीं हो रही होती और वो आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा ड्राई करता है एयर कंडीशनर। तो आप क्या करें, ऑयल्स का ब्लेंड बनाएं। आप क्या करें, थोड़ा सा जो है वो, अगर बहुत ड्राई हो रही है स्किन तो रात को आप अपनी जहाँ जहाँ आपको ड्राइनेस फील होती है, फेस की जो मैंने क्रीम्स बताई हैं वो भी लगाएं और उसके साथ साथ ये भी अप्लाई कर लें। कोई बात नहीं, पहले ये लगा लें बाद में वो लगा लें, कुछ नहीं होता। आप ना बादाम रोगन अपने पास लाजमी रखें और उसमें 3-4 विटामिन ई के कैप्सूल तोड़ लें। अच्छा। जहां जहां आपको ड्राइनेस है, रात को आप पैरों पे, एड़ियों पे, हाथों पे, चेहरे पे, गर्दन पे इसको लगा के सो जाएं। आपको कभी ड्राइनेस नहीं होगी और खूबसूरत खिली हुई वाह। और बिल्कुल आपकी इन गर्मियों में भी कोरियन स्किन लगेगी, झलकती हुई, हसीन तरीन लगेगी। आपको कुछ शिकायत नहीं होगी कि जी अब ड्राई हो रही है, क्योंकि गर्मियों में भी ड्राई होती है। लोग समझते शायद सर्दियों में ही होती है, लेकिन एज के साथ साथ गर्मियों में भी ड्राइनेस हो जाती है। कोई आसान और सस्ता सा कोई स्किन लोशन तो बता दें जो कि सारा साल हम यूज़ भी कर लें और सस्ता भी हो, इजी टू मेक हो। आप ना मैं बहुत खूबसूरत कोरियन स्किन के लिए गर्मियों के अंदर आपको ना लोशन बताने जा रही हूँ, जो जी। आप सुबह भी इस्तेमाल करें, बॉयज़ भी और लेडीज़ भी, और जिनको वो बिल्कुल भी ये भी ना लगे कि ये क्या हमने अब इसको कौन बना, एक ही दफ़ा बनवा के रख लें या बना के रख लें तो आपको इसका पूरा सर्दियों में फ़ायदा होगा। ख़त्म हो गई 5-6 दिन के बाद दोबारा बना ली। आपने एक ना बॉटल ले लेनी है और उसके अंदर आपने आलमंड ऑयल डाल लेना है। ठीक। आलमंड ऑयल डालने के बाद उसमें आपने एलोवेरा जेल का 1 चम्मच डाल लेना है, अगर इतनी सी बॉटल है तो ठीक है। और उसके अंदर एलोवेरा जेल डाल लिया, विटामिन ई के कैप्सूल्स आपने अच्छी तरह उसके अंदर डाल लिए। आपने उसमें थोड़ी सी पेट्रोलियम जेली ज़रूर डालनी है। राइट। पेट्रोलियम जेली डालने के बाद आप इसमें बीट रूट का जूस डालना है। एक चुकंदर का जूस निकाल लें, हाँ। उसको कद्दूकश कर लें या ग्राइंडर में डाल लें, उसका ना अर्क निकलेगा, उसको भी आप उस बॉटल के अंदर भर दें। ये आपका रेटिनॉल भी रेडी हो गया, ये आपकी फेस क्रीम भी रेडी हो गई। सुबह लगाएं, दोपहर को। अच्छा, ये गुलाबी हो जाएगी, इसको अच्छी तरह मैश कर लें और जार में भर लें, ये गुलाबी हो जाएगी, हल्की हल्की पिंक सी। इसको आप सुबह लगाएं, शाम लगाएं, ना टैनिंग होगी, ना आपको कोई फ्लेकी होगी आपकी स्किन, और ये आपका मॉइस्चराइज़र है, सुबह दोपहर शाम लगाएं, कोई मसला नहीं है। और इसको लगा के लड़कियां तो ऊपर मेकअप कर लेती हैं, आदमी इसी को इसी तरह लगा के जाएं, ग्लो करेंगे, चमकेंगे, बिल्कुल कैंडल्स की तरह चमकेंगे धूप में। कोई जिस्म के लिए डिटॉक्स बनाने का कोई तरीका बता दें। डिटॉक्स तो मैंने बता भी देती हूँ दोबारा कैसे बॉडी को करना है। डिटॉक्स ऐसा हो कि वो लड़कियों की ज़िंदगी बदल दे। मैंने ज़िंदगी बदलने वाले ही फॉर्मूले उनको बताए, वो अमल भी कर रही हैं और बहुत सारी दुआएं भी दे रही हैं। जी। तो आज हम एक ड्रिंक बना लेते हैं बॉडी को डिटॉक्स करने वाला, जो आपके जिस्म के फाजिल मादों को, गंद को फेंकेगा। फिर कहते हैं जी हमारी कोरियन ग्लास स्किन, कोरियन ग्लास स्किन उसी सूरत में होगी जगह अगर आपकी बॉडी अंदर से साफ होगी, आपकी गट हेल्थ अच्छी होगी। गर्मी हो, जो भी हो, सर्दियों में तो 2-3 कप पी लेते हैं हम, लेकिन गर्मियों में भी आपने ना कहवा नहीं छोड़ना। अच्छा। कहवा पीना है आपने, कैमोमाइल कहवा। उसके बाद उस कहवे के अंदर 2 इलायचियाँ डालनी है, साथ थोड़ी सी सौंफ के जो है वो डालने हैं, आधा चम्मच जो है वो चाय का 1 चम्मच सौंफ डाल लीजिए, इलायची डाल लीजिए। कैमोमाइल जो ड्राई ये हर्बल टी होती है, ये हर जगह मिल रही होती है। आपने कैमोमाइल के पत्ते डाल लिए उसके अंदर, और उसको और खुशनुमा बनाने के लिए आप उसमें 2 पत्ते पुदीने के डाल दें और उसमें 1 टुकड़ा हल्दी का ज़रूर डालें। अच्छा, 1 पिंच आपने अजवाइन भी डालनी है, उंगली से पकड़ के डालनी है, चम्मच से नहीं। अच्छा, उंगली से। 1 पिंच अजवाइन डाल दी। अब इसको खूब जोश दें। जब इसको अच्छी तरह जोश आ जाए तो उतार के कप में डालें, और अगर आपके पास स्टिक है सिनेमन की तो साथ ही पका लेनी, तो पाउडर सिनेमन का मिलता है, मेरे पास पाउडर ही है, उसकी 1 पिंच उसके अंदर डालना है। ये आपका ऐसा डिटॉक्स कहवा तैयार हुआ है ना, अगर 15 दिन आपने इसको पी लिया तो आपके चेहरे के दाग, धब्बे, मुरझाई जिल्द, बुझी बुझी सी आंखें और थकावट, हर चीज़ को ये क्लियर कर देगा। और ख़वातीन के अंदरूनी जो बहुत से मसाइल होते हैं उनको भी ठीक कर देगा। ये कहवा अपनी ज़िंदगी में इस तरह शामिल कर लें, और इस कहवे का बहुत सारा फ़ायदा आपके थायराइड के पेशेंट्स को भी होने वाला है। अच्छा। तो एक कहवा अगर आपको इतनी मुसीबतों और बलाओं से बचा रहा है तो उसको अपनी ज़िंदगी में लाजमी शामिल करें, खूबसूरत स्किन के साथ साथ खूबसूरत हेल्थ भी पाएँ। अच्छा आमना जी, मुझे ये बताएं कि कुछ ख़वातीन मसरूफियात की वजह से अलग से कोई कहवा या रेमेडीज़ नहीं बना पाती, तो उनको कोई ऐसा तरीका बताएं कि वो रेगुलर बेसिस पे अपने बिस्तर पर, अपने जहाँ किचन में खड़ी होती हैं, वहाँ ही वो इजीली उसको बना लें और वो इस्तेमाल कर सकें। तो इसके लिए तो आपको फिर थोड़ी सी एफर्ट तो करनी पड़ती है। चूल्हे के पास भी सारा कुछ ही है। अब ये कहवे दिए हैं, उनको भी पकाया जाता है। लेकिन अगर वो कोई ड्रिंक लेना चाह रही हैं,
कोई ड्रिंक लेना चाह रही हैं कि जिसमें ज़्यादा कोई एफर्ट ना करनी पड़े, तो उसके लिए मैं आपको ऐसा ड्रिंक बताती हूँ जो कि उनका कोलाजन भी बढ़ा देगा, उनको हसीनो जमील भी कर देगा, और उनका वो जो कोलाजन है उसको भी बूस्ट कर देगा, और वो उसको स्किन को भी खूबसूरत कर देगा, और उनमें एनर्जी भी आ जाएगी। आपने क्या करना है, आपने ना जो तुख्मे बालंगा होता है उसको आप रात को पानी में सोक कर दें, अगर इनको कोई टाइम नहीं मिल रहा कुछ भी करने का तो। और उसके अंदर ही आप ना 2-3 पत्ते जो है ना, जितना आपने सुबह पीना है उतना आप भिगो दें ताकि आप शाम को पी सकें या दोपहर को पी सकें। उसमें 2 पत्ते आप पुदीने के डाल दीजिएगा ताकि उनको ज़्यादा एफर्ट ना करनी पड़े। शहद का इस्तेमाल कर लीजिएगा बाद में। जैसे आप बाहर से आए, आपका दिल चाह रहा है कोई ड्रिंक पीने को, तो कोलाजन वाला ड्रिंक पिए ना आप। इसको पानी में डालें, थोड़ा सा पानी, थोड़ा ठंडा हो, ज़्यादा ठंडा बिल्कुल भी नहीं। उसके अंदर ये पत्ते भी रात भर अपना जो है वो छोड़ेंगे अपना असर भी, और साथ ही तुख्मे बालंगा होगा। इसको आप जो है पूरा दिन पीते रहें, आपके जिस्म में पानी की कमी नहीं होगी, चेहरा भी चमकेगा और खूबसूरत भी हो जाएगा। अगर आप उन कैवों की तरफ गर्मी की वजह से नहीं जाना चाहती तो ये ठंडा पी लीजिए। तो ये तुख्मे बालंगा का ज़रूर इस्तेमाल करें। आपकी बॉडी में जितनी गर्मी पड़ रही है, मैं बार बार बता रही हूँ कि इससे बड़े बड़े खूबसूरती तो क्या, बड़ी बड़ी सेहत जो है लोगों की वो जो है मुतासर हो रही है सिर्फ इस गर्मी की वजह से। क्योंकि हमारा जिस्म का मुदाफ़ती निज़ाम जो है ना वो एक टेम्परेचर पे ठहरा होता है। जैसे कुछ चीज़ इंक्रीज़ करती है, आपकी जो इर्द गिर्द की जो चीज़ें हैं वही ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। तो बॉडी तो जो है वो सबसे मेन हमारा सेंटर पॉइंट है जिसका हमने ख्याल रखना है। तो आप ये तुख्मे बालंगा का इस्तेमाल करें, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। अच्छा आमना जी, कोई कोलेजन बढ़ाने के लिए कोई ऐसा ड्रिंक बताएं जिससे हर इंसान आपको दुआएं देना शुरू करे। मुझे तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी सारी दुआएं दे रहे हैं। ऐसा करते हैं कि कोलाजन का कोई ठंडा ड्रिंक बनाते हाँ, हैं, ठंडा ड्रिंक। ऐसा ठंडा ठंडा जो गर्मियों में उनको को थोड़ी राहत भी दे। अब हर चीज़ हम चूल्हे पे चढ़ा के कहवा बना के इनको दे दें, जी जी। और जो कि बहुत से मसाइल का हल है। और गर्म ही कहवा पीना चाहिए। कहवा एक किस्म का समझ लें आपके लिए हयात है कि आप अपना पानी को गर्म पानी की सूरत में पीना ही बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। लेकिन ना आज एक शरबत बनाते हैं जो कि हमारा फैमिली का बहुत ज़्यादा फेवरेट है, और वो है तुख्मे बालंगा का और गोंद कतीरा। गोंद कतीरा के बारे में आज मैं बताऊं आपको कि ये भी कोलाजन बढ़ाने का बहुत बड़ा सोर्स है। और अगर आपके घुटनों में, बुजुर्ग जो बड़े होते हैं, अब तो खैर जवानों के भी घुटनों में से टक टक की आवाज़ें आती हैं, अगर ये वो अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें तो उनके कम अज़ कम जो घुटने हैं ना उनमें से ये आवाज़ें आना बंद हो जाएंगी। ये वो जेल प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है बॉडी के जॉइंट्स के अंदर, कि जिनकी कमी की वजह से आपके जॉइंट्स जो हैं वो खोखले हो जाते हैं। तो आप ना शाम को अगर पीना चाहें, क्योंकि हम रूटीन में शाम में पीते हैं, तो आपने क्या करना है, एक दूध ले लिया और उसके अंदर थोड़ा सा कोई भी शरबत डाल लें, रूह अफ़ज़ा हो गया या जो भी आपको पसंद है। नहीं डालना चाहते तो कोई बात नहीं है, थोड़ी सी शक्कर डाल लें, और आपने गोंद कतीरा और तुख्मे बालंगा इसमें डाल के जो है वो आप रोज़ अगर इसका इंटेक करना शुरू कर दें तो ये कोलाजन को बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है और ये बढ़ाता है चेहरे की खूबसूरती और साफ़ सुथरी आपकी स्किन को कर देता है। और अगर इसको साथ साथ मैं ये भी बताती चलूँ कि खूबसूरत और कोरियन स्किन के लिए अगर आप गोंद कतीरा को रात को पानी में भिगो दें, पानी में भिगो दें तो ये फूल जाता है, इतना सा डालें तो इतना हो जाता है। इसको आपने एक बोल के अंदर रखना है और थोड़ा सा इसमें दूध शामिल करना है, और इसको बड़ी मेहनत के साथ चम्मच के साथ ना इसको मैनेज करना है। मैनेज करना डिफिकल्ट होता है। इसकी थिक सी पेस्ट बना लें, ठीक है, और कभी अब वो मास्क की तरह आप अपने फेस पे लगाएं तो इतने खूबसूरत उसके रिजल्ट हैं। पहले आप दूध से क्लेंजिंग कर लें और बाद में इसको आप मास्क लगा लेंगे तो ये बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि बड़ा तुख्मे बालंगा पे हंसते भी हैं और सारा कुछ है, लेकिन मैं उनको बताना चाह रही हूँ कि जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगियों में इनको शामिल किया इन चीज़ों को, वो आप लोगों से ज़्यादा सेहतमंद हैं और उनको पता है कि इन चीज़ों के हर्बल्स के क्या जो हैं वो बेनिफिट्स हैं। सारी दुनिया साइंसी तहकीकात के पीछे है, मैं उनकी बड़ी इज्जत करती हूँ, लेकिन साथ साथ जो हर्बलिस्ट ये हर्ब्स बताने के लिए बैठे होते हैं उनकी भी उतनी अहमियत है जितनी उनकी अहमियत है। तो आप ये जो कोलाजन को बूस्ट करने के लिए आप इसका मास्क भी बना के लगा सकती हैं फेस पे, और इसका इंटेक भी बड़ा ज़बरदस्त रहेगा। आपने अगर इस तरह भी नहीं पीना तो सादा पानी के अंदर आप तुख्मे बालंगा डाल लीजिए और गोंद कतीरा जो भिगो के रखा था फ्रिज में रख लें, 5-7 दिन चल जाता है। थोड़ा सा निकाला और इसको थोड़ा सा चिल वाटर के अंदर इसको आप बगैर चीनी के, बगैर मीठे के भी इंजॉय करें। इसका ज़रूरी है आपकी बॉडी के अंदर जाना, बाकी मुझे नहीं पता, लेकिन इसका बॉडी में जाना बहुत ज़रूरी है ताकि आपका कोलाजन बूस्ट करे और आपकी जो स्किन है जो आप कोरियन चाहती हैं वो जल्दी से जल्दी हो जाए। अच्छा आमना जी, अक्सर सवाल लोग मुझसे पूछते हैं, आपसे भी पूछा होगा, बाइकर जो हजरात हैं वो गर्मियों में बाइक चला रहे होते हैं, कुछ लोग बगैर हाफ स्लीव्स के शर्ट्स के वो चलाते हैं, उनका बाजू काले हो जाते हैं, मुंह काला, गर्दन काला। उनके लिए कोई ऐसा नुस्खा बताएं कि जनाब वो बाइक भी चलाएं
और उनकी स्किन भी स्मूथ और हेल्दी रहे। और इतनी ज़्यादा टैन हो जाती है, फिर वो बाजार में जब अपनी बहनों को भी पूछ रहे होते हैं कौन कि सी अब हम ऐसी क्या क्रीम करें? लगाती हो मैं तुम्हारी लगा लूं कि मेरा जो टैन है और मेरा जो रंग है वो ज़रा साफ हो जाए। लेकिन क्योंकि उनकी जॉब की जो है वो नेचर ऐसी है कि उनको काम तो करना है, तो इतनी शदीद धूप में तो मुमकिन नहीं है खुद को बचाए रखना। एक तो आप ग्लव्स का इस्तेमाल करें, पूरी आस्तीन की कमीज़ पहने और मुंह हाथ पाँव अच्छी तरह आपने धोने हैं। तो ठीक है। उसके बाद आप ना यही वाला जो नुस्खा मैंने पहले बताया उसको थोड़ा सा मैं बता देती हूँ जी। कि अगर जब आप डी टैन के लिए शहद से बेहतर कोई चीज़ नहीं है। शहद? शहद, हनी अच्छा। इतना ज़बरदस्त है ना डी टैन के लिए, आपकी बॉडी को डी टैन करने के लिए। बॉडी पे लगाना? हाँ जी, बॉडी पे जहाँ जहाँ आपको टैन हुआ है ऑब्वियसली वहीं लगा सकते हैं क्रीम्स में डाल के। ठीक है। आप रात को अगर वापस आते हैं तो आप थोड़ा सा बेसन अपनी किसी से कहिए आपको कटोरी में डाल के दें, उसके अंदर आप थोड़ा सा हनी डालें और उसके अंदर आप जो है वो ब्राउन की हुई हल्दी डालें। बेसन, हल्दी और शहद और लेमन। बेसन, हल्दी, शहद, लेमन। लेमन। और साथ ही आप इसके अंदर जो हल्दी है उसको ब्राउन किया होगा जो जार में रखी है, उसको आप तवे पे भून के, तो इसका आप मिक्सचर बना के अगर आपने फेस पे, गर्दन पे और हाथों और पैरों पे डेली लगा लेना, तो अगले दिन जब आप धूप में अपने आप को लेके जाएंगे तो इतना असर नहीं पड़ेगा। तो आपको दिनों में अपनी स्किन जो है वो गोरी, खूबसूरत और निखरती हुई नजर आएगी। वाह! तो ये बड़ा ज़बरदस्त नुस्खा है और इसको आपने कॉन्टिन्यूसली यूज़ करना है। ऐसे नहीं करना कि एक दफ़ा कर लिया तो उसके बाद नहीं किया। आप जितनी देर गर्मी है ना, आप इसको डेली करते रहें। जब आपको थोड़ा साफ महसूस हो तो अच्छा मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाएं। SPF जो है वो मैं हैरत की बात है कि मैं तो उसके हक में नहीं होती क्योंकि वो स्किन को बचा तो लेता है लेकिन और बहुत सी चीज़ों को जो है वो डैमेज करता है। लेकिन अगर आपने SPF का इस्तेमाल करना है तो आपने अगर बर्दाश्त कर सकते हैं तो, लेकिन कोई काम नहीं करना, कहीं जाना नहीं, लेकिन धूप में खड़े हैं और मतलब कहीं ऑफिस नहीं जाना लेकिन घर पे ही हैं, लेकिन फिर आप ये कर सकते हैं कि एलोवेरा जेल में थोड़ा हनी डाल के आप अपना मॉइस्चराइजर खुद बनाएं, अपने फेस पे लगाएं, हाथों पे लगाएं, तो इंशाल्लाह फ़र्क पड़ेगा, बहुत ज़बरदस्त। ज़्यादा पड़ेगा। आपका टैन ख़त्म हो जाएगा और आपको भी वो चमकीली और खूबसूरत स्किन मिलेगी जो कि लड़कियां एंजॉय करती हैं। अच्छा आमना जी, कोई 2 ठंडे मशरूबात बताएँ और वो मशरूबात ऐसे हों जो आपकी स्किन के लिए अच्छे हों, आपकी स्किन में ग्लो लेके आएँ। ज़रा उस पे थोड़ी-सी रोशनी। चलें, मैंने इमली आलू बुखारे का शरबत बनाने के तरीके भी बता दिए हैं। अब बाज़ार में ना हर तरह का आलू बुखारा आया हुआ है, फ्रेश वाला, अच्छा। बड़ा ही प्यारा। एक तो ठंडा है, जिगर के लिए बहुत, वो खाएं, लेकिन उसको ऐसा करते हैं, ऐसा ड्रिंक बनाते हैं जिससे स्किन भी ग्लोई हो जी, जाए जी, जी, हमारी वही मैं और एकदम फ्रेश लुक आए, आपको कोई देखे तो कोई, बाहर तो इतनी जो है वो गर्मी है लेकिन अंदर बाहर आई हुई हाँ, है। हाँ, हाँ। तो आप अच्छे अच्छे आलू बुखारे ले लें, 5, 7 या 10, तो उनका सीड निकाल दें, उनको साइडों से काट के उनको मिक्सर में डालें, थोड़ा पुदीना डालें, 1 चुटकी काली मिर्च डालें, चीनी डालें, चीनी के बगैर तो नहीं बनेगा। हाँ, ये मीठा भी होता है और खट्टा भी, चीनी नहीं डालनी तो काला नमक तो ज़रूर डालें, चीनी नहीं डालनी तो कोई मसला नहीं है। इसको पानी डाल के अच्छा ग्राइंड करें, इसको आप जो है वो स्ट्रेन करें और जो है वो ठंडा ठंडा आलू बुखारे का शरबत जो है वो एंजॉय करें। और वो इमली आलू बुखारे का मैंने ऑलरेडी बताया कि रात को सूखा इमली और आलू बुखारा जो है वो भिगो के रखें, सुबह उसको चीनी के साथ या नमक के साथ और काले नमक के साथ आप इसको बना के वाह! तो एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन आलू बुखारे का शरबत ज़रूर बनाइएगा। वाह! और साथ ही आजकल पीच आई हुई है बड़ी प्यारी, अच्छा, इसका भी बनाया जा सकता इसका भी बहुत अच्छा ड्रिंक बनता है। तो पीच में भी आप थोड़ा पुदीना डालें, 1 चुटकी काली मिर्च डालें। काली मिर्च मैं बताती हूँ हाजमे के लिए, है? अच्छा, वो हाज़मे के लिए। बहुत अच्छी होती है। हर ड्रिंक में अगर आप 1 चुटकी डाल लें तो उसकी गेम चेंज हो जाती है वो जो ड्रिंक होता है, और वो बड़ा ही प्यारा और आपको पीने भी मज़ा आएगा। उसमें थोड़ी आइस डालें और इस तरह पीच को भी ग्राइंड कर लीजिए, थोड़ी काली मिर्च डालें, काला नमक डालें, चीनी डालनी है तो डालें, नहीं तो कोई बात नहीं। बगैर चीनी के ड्रिंक्स को अब पीना शुरू कर दें, चीनी को छोड़ दें, फिर आप कहते हैं हम जल्दी बूढ़े हो गए, हाथ बूढ़े हो गए, पाँव बूढ़े हो गए, मुंह बूढ़ा हो गया। तो जब तक आप इन चीज़ों में से चीनी को ख़त्म नहीं करेंगे तब तक प्रॉब्लम ही रहेगा। तो कोशिश करें कि नेचुरल चीज़ों की तरफ आएँ, स्टीविया यूज़ कर लें, कोई प्लांट बेस्ड जो है वो शुगर यूज़ कर लें, चीनी को ख़त्म करें ताकि झुर्रियाँ जो है ना वो आपकी जो है वो चेहरे पे जल्दी ना आए। आपके हुस्न और खूबसूरती और कोरियन स्किन का दुश्मन है ये शुगर। अच्छा आमना जी, आप अक्सर दूध के साथ क्लींजिंग का बताती हैं, तो एक बार फिर इसका बताएं कि दूध से कैसे क्लींजिंग की जाए। दूध से क्लेंजिंग जो है, आपने देखा होगा जो प्रोडक्ट्स बाजार में क्लेंजर मिल रहे होते हैं उसके अंदर भी लिखा होता है मिल्क क्लेंजर्स। हाँ। दुनिया का सबसे बेस्ट जो क्लेंजर है ना वो मिल्क क्लेंजर है।
तो आप उसके साथ कच्चे दूध के साथ, अच्छा कच्चे दूध के साथ क्यों करनी है, पके हुए दूध की प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाती हैं, वो मलाई उतर गई, वो सारा उसके अंदर वो प्रॉपर्टीज नहीं होती। इसलिए जो लोग पुराने दौर में कच्चे दूध पीते थे उनके रंग भी दूध जैसे होते थे, क्योंकि वो बिल्कुल उसकी सारी ग़िज़ाइयत को जो है वो अपने अंदर लेते थे। लेकिन आपने क्या करना है, कच्चे दूध से करनी है ताकि उसकी प्रॉपर्टीज़ का फ़ायदा उठा सकें। कॉटन को उसके अंदर डिप किया, ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है, उसमें बहुत ज़्यादा कोलाजन होता है। और जब आप क्लेंजिंग कर रहे होते हैं तो दूध जो है वो आपकी स्किन के अंदर ऊपर बनने वाले दाग, धब्बे, डर्ट, मिट्टी, इवन कि आपके मसामों से वो मिट्टी और डर्ट भी खींच लेता है। ये इतना ज़बरदस्त क्लेंजर है। तो अगर आपको, जिस तरह कुछ लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि गाय का या भैंस का दूध है, हम डब्बे का भी ले सकते हैं, भाई आप डब्बे का भी, आपको पता है डब्बे का दूध जो है वो पेस्चराइज्ड मिल्क है, वो इफेक्ट्स नहीं देता कि जो कि कच्चा दूध देता है भैंस का या गाय का। लेकिन अगर आपके पास बकरी का दूध भी अवेलेबल है, अच्छा, वो भी आप उसके साथ भी इस्तेमाल, उसको भी यूज कर सकते हैं। अच्छा। गाय का, भैंस का, जो कच्चा दूध अगर अवेलेबल है। लेकिन मैंने ये सिर्फ 3 जानवर ही बताए हैं, प्लीज इससे आगे एक्सीड मत कीजिएगा इनके साथ ही। लेकिन क्योंकि तारीख ऐसी मिलती है कि बहुत सी ऐसी जो प्रिंसेस थी, आप क्वींस लगा लें डिफरेंट कंट्रीज़ की, वो तो बाकायदा दूध के साथ, जानवरों के दूध के साथ गुस्ल किया करती थी, नहाती थी। उनकी खूबसूरती का राज था, कैलोपेट्रा है उसके अंदर। तो आपने कच्चे दूध की क्लेंजिंग लाजमी करनी है। अगर आपके घर में कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ पे दूध नहीं आता, अगर पैकेट वाला आता है और आप कहती हैं हमारे घर तो आता ही पैकेट वाला है, तो फिर उसमें मैं तो कुछ नहीं कर सकती, आप उसके साथ ही कर लीजिए। लेकिन कोशिश करें कि क्लेंजिंग दूध के साथ ही करें। तो जिनके घर पानी वाला दूध आता है वो क्या करें? उन बेचारों को भी क्या कह सकते हैं, वो भी कर लें, लेकिन दूध की क्लेंजिंग होना ज़रूरी है, बजाय कि आप टोनर्स और क्लेंजर्स। और बाद में जब इसकी क्लेंजिंग कर लें आप, तो आपको वो जिस पैड से आप क्लेंजिंग कर रहे होते हैं वो आपको ब्लैक फील होता है। वो इतनी गंद निकलता है। उसके बाद इसी को थोड़ा सा फेस पे लगा के आप यूं करेंगे, थोड़ा पैट करें और इसको जिल के अंदर जाने दें और 10-15 मिनट के लिए छोड़ें, फिर जाके मुंह धोएं। आपको विजिबल रिजल्ट्स 10-15 दिन में, आपको अपनी स्किन ग्लोई फील होगी, कोरियन फील होगी, साफ सुथरी फील होगी और खूबसूरत महसूस होगी। ज़बरदस्त। अच्छा आमना जी, ये कहा जाता है कि अच्छी सेहत के लिए अच्छी ग़िज़ा का होना ज़रूरी है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अच्छी खूबसूरती के लिए नींद का कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। अगर किसी को पीसफुल नींद मिल जाए तो उससे बड़ा खुशनसीब कोई नहीं हो सकता। क्योंकि हम जब सोने लगते हैं, बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं कि उनके दरवाजे यादों के बहुत खुल जाते हैं दिमाग के अंदर। तो आप अपनी ज़िंदगी को पुरसुकून रखें, आप सुकून बांटें, इतना सुकून बांटें कि आपको वापसी पे वो सुकून जो बांटा था वो वापस आपकी तरफ आ जाए, जो आप बांटेंगे। क्योंकि मैं इस बात पे बिलीव रखती हूँ कि आपके हुस्न में सबसे बड़ा किरदार आपकी मुनासिब नींद करती है। ये भी नहीं कि आप 15-15 घंटे जो है वो सोए रहे एक्स्ट्रा। आपने 6 से 8 घंटे की नींद तो आपने लेनी ही लेनी है। लेकिन कुछ लोग 10 घंटे की भी कर रहे हैं, 12 की। 10 घंटे की कौन सी, 6 घंटे या 8 घंटे, ये बेहतरीन नींद होती है। इसके बाद फिर आपको पफिनेस होगी, इसके बाद फिर आपको होश नहीं होगा, फिर आपकी बॉडी एक्स्ट्रा जो है वो स्लो में चली जाएगी। तो अगर आप चाह रहे हैं कि सुबह रात को मास्क लगाया और सुबह खिले खिला आप उठें, मैं कभी बताऊंगी कि रात को वो जो जेली मास्क होता है वो कैसे बनाते हैं ताकि आप जी भी उठें। जी। तो आप भी जब वो इन्फ्लुएंसर्स को देखती हैं, किसी को बहुत महंगे मास्क लगाए हुए कि वो यूं उतार रही होती है, वो पूरा स्किन के अंदर जज़ब हो रहा होता है, वो भी मैं बताऊंगी। तो आपने अगर मास्क लगाया है, आपने मुंह धोया है, आंखों में पानी के छींटे मारे, आपको पता चले आपकी नींद पूरी हुई है और आप ज़बरदस्त दिख रहे हैं, क्योंकि आपके हुस्न की जामन है ये जो नींद है। अगर आपकी नींद अच्छी नहीं है तो आपका चेहरा इतना ग्लोई और ख़ूबसूरत नज़र नहीं आएगा। इसलिए अपनी नींद को बेहतर करें, इसको अच्छा करें, अपने टाइमिंग सेट करें और जान छुड़वाएं इन गैजेट से, क्योंकि इनकी वजह से इनको देखते देखते ही बहुत लोग जो है वो कहते हैं जी हमारी नींद पूरी नहीं होती। नींद पूरी नहीं हुई तो फिर बाकी के प्रॉब्लम्स मैं कैसे फिक्स करूँगी। अच्छा आमना जी, आपने कहा नींद तो ज़रूरी है, लेकिन वो लोग क्या करें जिनको नींद ही नहीं आती? कोई ऐसा नुस्खा बताएं कि उनको नींद भी अच्छी आए और बार बार आए और उनका दिल करे सोने को। अच्छा, अब तो बहुत सारे एलिमेंट हो गए। चले, परेशानियां तो ज़हन में हर इंसान की चलती हैं। कोई होता है कि समटाइम्स के आप कुछ सोच रहे होते हैं, आपकी नींद, या फिर आपको टाइम ही नहीं मिलता, आप इतना ज़्यादा कंप्यूटर वर्क कर रहे हैं या अपने ऑफिस में, या लेडीज़ भी बहुत ज़्यादा बच्चों की वजह से रात को जागती हैं, छोटा बेबी है, अब उनको आ रही है, उनको फुर्सत मिली है थोड़ी, लेकिन नींद नहीं आ रही। तो इसका मैं एक बड़ा ज़बरदस्त जो है ना वो आपको हल बताती हूँ कि जब भी आपको नींद की कमी का आप शिकार हो, यानी कि नींद तो वो नहीं चाहिए कि आप लेटे और सो गए, लेकिन वो कहते हैं ना नींद हसास लोगों से भागती है
और जो हसास नहीं होते उनके करीब आ जाती है। हाँ, तो हाँ, नींद जो है ना, इसके बड़े जो है मसाइल हैं। बड़ी ये आपकी बॉडी की पूरी नहीं है तो तोड़ फोड़ होगी आपके। और आपको पता है, आपकी नींद पूरी नहीं होती तो बॉडी में से बहुत अच्छे से जीन्स होते हैं ना, जो वो भी डिलीट हो जाते हैं। ओहो, तो ये बहुत नुकसान है। तो अगर आपको नींद नहीं आ रही तो उसके लिए ज़बरदस्त मैं एक चीज़ बताती हूँ कि आप ना थोड़ा सा सरसों का तेल ले लें। सरसों का तेल, बादाम का तेल, बादाम रोगन की तो लाजमी घर में रखें। कैस्टर ऑयल भी लाजमी रखें। ये बहुत से प्रॉब्लम जो लाइफ में होते हैं, उनमें बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं। ये मेरी टिप है आप सबके लिए। तो आपने थोड़ा सा जो सरसों का तेल है वो अपनी उंगलियों पे लिया, हाथ पे लिया हल्का सा, और उसको अपनी तलियों पे अच्छी तरह मल लें। अपना पाँव अपने पास गोद में रख लें और अच्छी तरह अपनी जो तलियाँ, या किसी से मसाज करवा लें बच्चों से, उसको अच्छी तरह ना, को 2-3 मिनट में पाँव की तलियों पे ना सरसों के तेल का मसाज करें। उसके बाद 20 मिनट वेट करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा। आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। अच्छा, आपको इतनी रिलैक्स नींद आएगी, आपकी नींद जो है ना वो पूरी भी होगी। बजाय कि आप ट्रंक्लाइजर्स खाएं, आप दवाइयाँ खाएं, आप अपनी ब्यूटी के लिए, देखा मैं वो सारे स्टेप्स बताती हूँ, इस तरह करके इस तरह कर लें तो इस तरह होगा, इस तरह कर लें इस तरह। आपको हुस्न का ख़जाना बनना है, आपको खूबसूरत दिखना है, आपको हेल्दी दिखना है, तो आपको अपनी नींद तो अच्छी करनी पड़ेगी। तो आप इसी तरह दोनों तलियों पे इसकी अच्छी तरह मालिश कर लें, और बेशक रोज़ कर लें, कोई फ़र्क नहीं है। ये तो ऑयल ही है ना, हम कौन सा कोई ट्रंक्लाइज़र दे रहे हैं, लेकिन ट्रंक्लाइज़र से ज़्यादा अच्छी नींद आएगी। अच्छा, और अच्छा, सुबह आप अपने मुकर्रर वक्त पे उठें। और जिन जिन को नींद का ये प्रॉब्लम है, और ख़वातीन के लिए भी और मर्दों के लिए बताऊं, जिनके जिस्म में खुश्की है बहुत ज़्यादा, नींद की कमी का शिकार है, आंखों में थकावट है, वो अपने बेली बटन के अंदर थोड़ा सा सरसों का तेल भी मैं डालें। यही कहने लगा था आपसे, जी, बिल्कुल ऐसे थोड़ा सरसों का तेल भी डालें, और डालने के बाद ये 4-5 रातें करें, फिर 2 दिन का वक्फा दें, फिर 4-5 दिन करें, 2 दिन का वक्फा दें। डालने के बाद उसको अच्छी तरह थोड़ी मालिश करें इर्द गिर्द बेली बटन के, और उसके ऊपर एक कॉटन रख के और उसको बैंडेज से बंद कर दें, ताकि वो रात को अंदर ही रहे ऑयल, और सुबह उसको निकाल के रिमूव कर दें। इस तरह आपके अंदर तक जो है ना वो नमी जाएगी, ऑयल जो है वो जाके आपके जो जो अंदर खुश्की है उसको ठीक करेगा। इस तरह डिफरेंट के लिए और ख़ूबसूरत स्किन के लिए आप बादाम रोगन डालें अपने बेली बटन के अंदर, तो खाएं भी, लगाएं भी, पिएं भी और मौज करें। बिल्कुल जी, बिल्कुल। आमना जी, आपका बहुत शुक्रिया। इतने अच्छे और मज़ेदार जो रेसिपीज़ आपने बताई और बताती भी हैं, और यकीनन आज के इस पॉडकास्ट में आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। जो नई नई टिप्स आज उन्होंने दी हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपके लिए बड़ी मुफीद साबित होंगी। अगर ये आपको टिप्स अच्छी लगे तो अपने चाहने और प्यार करने वालों तक शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे अब दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी और दिन किसी और पॉडकास्ट में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।